बंगाल चुनाव पे बात करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट गुलाम सरवर साहब हैं, जो खुद बंगाल घूम के आए हैं और वहाँ के राजनीतिक हालात को जायज़ा लेके आए हैं। तो क्या लगता है कि बंगाल का सूरत हाल इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पश्चिम बंगाल का इस बार जो है चुनाव वो थोड़ा सा बदला हुआ है, और जो बदला हुआ है वो कुछ और ढंग से बदला हुआ है। लेकिन जो आप टीवी चैनलों पर देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। टीवी चैनलों पर ये दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के रैली में, गृह मंत्री जी की रैली में और भाजपा अध्यक्ष की रैली में बड़ी भीड़ आ रही है और उनके दावे भी हो रहे हैं 200 पार के। लेकिन कुछ बताऊं उससे पहले एक कहानी सुनाता हूं। दिल्ली चुनाव जब हो रहा था तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कमान संभाला था खुद अपने हाथों में, और हैंडबिल घर घर बांट रहे थे, वो तो याद होगा आपको। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब मनोज तिवारी और गृह मंत्री अमित शाह जी किसी के घर में खाना खा रहे थे। भरपेट खाना खाया, खूब पौष्टिक आहार था, अच्छा खाना था, हम लोगों को नहीं मिल पाता वो खाना। लेकिन परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है दिल्ली का। उसके बाद एक वीडियो और आपने देखा होगा संबित पात्रा का, जब पुरी से 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, वो भी खूब खाना खा रहे थे। गरीब के घर में खाना खाना, दलित के घर में खाना खाना। अंजाम क्या हुआ? 2019 में मोदी लहर के बावजूद भी संबित पात्रा चुनाव हार गए थे। बंगाल में जो इन्होंने शुरुआत किया है वो खाने के पॉलिटिक्स से शुरू किया था। दलितों के घर खाएंगे तो आदिवासी के घर खाएंगे, तो ये सब चला खूब और अब भी चल रहा है। तो ये खाने उने की पॉलिटिक्स से चुनाव जीता नहीं जा सकता। जनता देखिए भावनाओं में बहती है, प्रतिशत है, 100% नहीं। और बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल की जनता बड़ी जीनियस होती है, बातों को परखती है, तौलती है। मैं बंगाल में 17 दिनों रहा, घूमा, मिला, लोगों के ओपिनियन को लिया। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, कोई ज़रूरी नहीं कि 100% वो सच ही हो, लेकिन मेरा अपना एक अनुमान है। समाज की बातों को समझने का अनुभव हमें भी है। मेरा अपना एक अनुमान है कि वर्तमान सरकार ही फिर से रिपीट करने जा रही है, यानी कि ममता बनर्जी किसी न किसी तरह से सरकार बना लेगी। हाँ, पहले जब 200 प्लस सीट था वो इस बार नहीं हो पाएगा। उसके कई और भी कारण हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा या वो जो भोंपू होता है, भोंपू भी चलता है ना इनका, केवल वही कारण नहीं बनेगा, बल्कि उसके एक कारण में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी होंगे। दूसरे कारण में एक नया गठबंधन जो वजूद में आ रहा है, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट के सभी धड़े हैं, और सेकुलर फ्रंट नाम की नई पार्टी जो अब्बास सिद्दीकी मैंने जिसके अगुआ है, उनका एक महाजोट, बंगला में बोलते हैं महाजोट, वो महागठबंधन जो वहाँ तैयार हो रहा है वो भी प्रभावी है। तो उससे भी ममता बनर्जी को कुछ न कुछ नुकसान होगा। लेकिन सरकार जो बनेगी वो ममता बनर्जी की ही बनेगी, ये मेरा अनुभव है। एक और तजर्बा जो वहाँ हमको मिला वो ये मिला कि बंगाली जो मूल हैं, मूल बंगाली जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं, और जो परप्रांतीय हैं जो जाकर बस गए, जैसे बिहार से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, बहुत सारे लोग हैं, लाखों की तादाद में, और महानगरों में ज़्यादा हैं, कोलकाता वगैरह में बड़ी तादाद है इनकी। कई सीटों पर ये प्रभावी भी है, और वो चीज़ दिल्ली में भी आपने देखा होगा। तो ये जो परप्रांतीय हैं ये ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, ममता के काम की जगह जो है नारे पे, जय श्री राम के नारे पे पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? देखिए, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी दल भी और विपक्ष भी कहीं न कहीं भावनाओं के समर में ही अपनी नैया पार लगाना चाहती है। काम पर कहीं बहस हो नहीं रहा। काम पर बहस होता तो किसान 100 दिन से धरने पर बैठे रहते, बहस हो जाता। और अब तक यही पता नहीं चल पाता कि किसान के हित में है कि विरोध में है। सरकार अभी भी यही रट लगा रही है। सरकार के मंत्री गांव में जाकर यही कह रहे हैं कि तो किसानों के हित में है, किसान का बड़ा लाभ होगा, किसान तो धनी हो जाएगा, किसान तो अंबानी अडानी भी हो जाएगा, ऐसा भी लग रहा। मैंने इतना ज़्यादा फ़ायदा गिनाया जा रहा, तो ये भोंपू है मामला। अच्छा, ममता के बड़े नेता जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ममता के बड़े नेता बड़े कौन होते हैं, छोटे कौन होते हैं, ये हर एक चुनाव में फैसला होता है। आपको याद होगा इससे पहले बड़े नेता के रूप में सोनिया गांधी थी, जो माता थी सत्ता में। मनमोहन सिंह जी के विषय में कहा जाता था कि रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में। लेकिन आज बड़ा नेता कौन है? आज मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। समय ने बदल दिया, तो समय वहाँ भी बदलेगा कि शुभेंदु अधिकारी, जिसको ममता बनर्जी बहुत मानती थी, किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मानता है ना, तो वो अपने आप को बड़ा समझने ही लगता है। तो वो अपने आप को कला माने दूसरे दर्जे का
माने मंत्री माना जाता था, वो भी मानता था, लेकिन वो भाजपा में चले गए। क्यों गए? अब इसके पीछे आप देखिए बहुत चैनल क्या दिखा रहा। इससे पहले शारदा का मामला आया 2016 के चुनाव में उठाया गया था, जब पिछला चुनाव 5 साल पहले था। 19 में भी कोशिश की गई उसको भुनाने की, नहीं कामयाबी मिली, और शारदा के मुख्य आरोपी वो भाजपा में शामिल हो गए और सांसद हैं। आपको पता है शारदा के मुख्य आरोपी थे, सीबीआई उन्हीं के पीछे लगी हुई थी, लेकिन भाजपा में जाते ही फिर मामला सब फिनिश हो गया। शुभेंदु अधिकारी पर भी जांच की बात हो रही थी, बंद दरवाजे में ये बात थी कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता के नाम पर बहुत कुछ लूटा है। ममता बनर्जी चप्पल पहनकर चलने वाली, ममता बनर्जी ने जो जीवन यापन किया है राजनीति में, भारत में गिने चुने लीडर वैसे मिलेंगे। आज भी 100-200 रुपये की साड़ी और 100-200 रुपये के चप्पल में वो रहती है, और उसका ममता बनर्जी का एक पूरा आप देखेंगे बायोग्राफी जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि कभी इसने उस कल्चर को लाइक नहीं किया जो आज 5 स्टार कल्चर को नेता लाइक करते हैं, वो नहीं किया। अब रही बात के उसके नाम पर सत्ता, तो सत्ता है भाई, सत्ता के नाम पर धौंस दिखाकर कोल्ड फील्ड है, वहाँ दुर्गापुर है, आसनसोल है, रानीगंज है, वो सब पूरा जो है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ चलता है, लूट हर जगह होता है। तो शुभेंदु अधिकारी सबसे ज़्यादा लूटने वालों में थे, लेकिन चूँकि इनके ऊपर आँच आने वाला था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कि भाजपा ज्वाइन कर लो। सबको अब एक बात पता चल चुका है देश में कि अगर फंसने लगो तो भाजपा ज्वाइन कर लो। ये एक अच्छा फार्मूला निकला हुआ, कोई भी फंसे कहीं भी भारत में वो भाजपा ज्वाइन कर ले, और भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा और कोई सच भी बोलेगा तो फंस जाएगा। इसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अभी दिशा रवि को ज़मानत कल ही मिली है, आप लोग समझ रहे हैं। इससे पहले पत्रकार के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा, उससे पहले जो सब देख ही रहे हैं। कुछ नेताओं के साथ